Alhamdulillah, Allah has really protected me. You know, that I never went viral, like in a bad way. I know many celebrities who have that professional and, you know, personal like boundary, but I don't feel that I'm one of those people because I do feel I have a responsibility to share my life. कोई मुझे रोल दे दे, आई से मैं छाड़ दूंगी. इज दैट द वर्ड? मैं आला में बहुत अच्छा कर लूंगी मैं उस चीज को. छा दूंगी. पर जब ये रोल आएगा, मैं ये अभी बोल रही हूँ, इट विल चेंज हिस्ट्री. भाईजान इसलिए कहते हैं वाईफाई के करीब नहीं सोना चाहिए. आई रैप माई सेल्फ सो व्हेनेवर यू राइट. इस बच्चे को पता नहीं मैं कौन हूँ. You know, I have been, you know, waiting for my husband for 9+ years, manifesting him. Yeah, so इतना जोर लगा रही है that it comes. कि वो आए, मुझे देखे और मर जाए. अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली भाटिया. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी. I'm wearing my glasses. I was reading. Thank you so much. Happy New Year to everyone. It's 2026. बहुत लंबी लिस्ट आई हुई है आप लोगों की कि इसको भी बुलाएं, इसको भी बुलाएं. थोड़े से पैसे दें, व्यूज़ बढ़ाएं, हम उसको बुला लेंगे. क्योंकि जिनका आप नाम लेते हो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं. जहाँ की पैसों की बात आ रही, आज की हमारी गेस्ट जो है वो पैसों में पली. और कह लें कि नो शी एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, बट दैट्स नॉट व्हाई शी इज़ हेयर. शी इज़ हेयर बिकॉज समबडी एक्चुअली रिकमेंडेड कि यार आपने इसको सुना. एंड जब मैंने सुना आई वाज लाइक डैम, एडी गालियाँ और मगर उसके साथ साथ द इमेज वाज देयर, द रैप वाज देयर, द होल शबैंग. शी हैज़ द एंटायर पैकेज. मगर अकॉर्डिंग टू सम पीपल शी डजंट बिलोंग टू पाकिस्तान बिकॉज जो वो म्यूज़िक करना चाह रही है उसकी मार्केट पाकिस्तान के अंदर उस तरह की नहीं है. इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा है. कह लें कि बूमर और जेन जी के बीच का ये कोई प्रोडक्ट निकला है हमारे पास. बट हेयर टू क्लियरिफाई हर स्टोरी, प्लीज़ वेलकम द वेरी टैलेंटेड शज़ैरा. Hey Shazera, how are you? Hello, sir. So good to be here with you today. Thank you so much for having me. Thank you for taking time out. तो बेटे इतनी गालियाँ क्यों निकाल रही हो तुम अपनी गालियों में? यार मैं एक ही वर्ड बोलती हूँ, you know, the B word. The B word. वो क्या थी? सदा bad, you know. But even मेरी अम्मी was like, यार ज़हरा एक गाना बना दो without the B word. I was like, okay, मैं देखती हूँ. फिर तुमने कहना शुरू कर दे बहू, बेटी, बंगला. अच्छा, जाहिर बात है हमारी पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ कंजर्वेटिव कंट्री और यहाँ का माहौल भी जो होता है ज़रा थोड़ा सा उस तरह का होता है. लेकिन उसके अंदर प्रोफैनिटी को पीपल डोंट लुक दैट, उसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं हम लोग करते. सो कीपिंग दैट इन माइंड एंड प्लस मोस्ट ऑफ योर ट्रैक्स, द रैप इज़ देयर, द फ्लो इज़ देयर, बट डू यू think that the profanity needs to be there just कि भाई हाँ मैंने करना है, या उस गाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है? मतलब how do you perceive that? It's a good question. I like this question. I'm glad आपने बहुत, you know, मेरा पेज आपने देखा. Spotify पे मतलब check her out यार. She's on Spotify. Okay, so that's a good question. I feel like, you know, मैं intention बनाती हूँ that इस गाना में I'm not gonna swear, but then, you know, जब वो punch lines आ जाते हैं ना, you just have to say it, you know, to make it like land harder, you know, like I just, you know, I can't like, you know, वो मैं लिखती भी नहीं हूँ verse में, but verse की end में ना I just have to say it then, you know, I'm like तो फिर but I'm gonna make it आपके लिए. मैं आपकी इस podcast के बाद एक point मैं अपने आप I'm gonna make a point that मैं नहीं swear करूँगी, मैं कोशिश करूँगी. देखो आपके मैं तो बताता हूँ, it's very easy to swear because आपको लगता है कि जहाँ creativity, I rap myself, so whenever you're writing, इस बच्चे को पता नहीं मैं कौन हूँ. नहीं मैं जानती हूँ. अच्छा, तो होता क्या था कि अर्ली रैप्स जो होते थे ना, तो उसके अंदर आपको बड़ा इजी होता था कि ये भी कह दो वो भी कह दो, क्योंकि प्रोफैनिटी आप लगा दें. बट आई थिंक द रियल चैलेंज कम्स व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग और आपको पता कि यार ये मेरे लिए बड़ा इजी एक्सेस है टू यूज दीज वर्ड्स. But to actually sit down and write something कि हाँ यार, अगर मैं let's suppose I'm going to talk about inflation or I'm going to talk about child labor or I'm going to talk about mental illness.
So I need to write words and I need to challenge myself कि यार मैं ये वाले words जो मेरे पास arsenal है जो मैं everyday use करता हूँ, I'm not going to use that. I'm going to push myself to write something deeper. Yeah. So have you ever put yourself in that position? So I'm in it now because जो भी response मुझे मिला है that people love the flows, they love जो मैं कह रही हूँ, but you know obviously मैं पली बाहर हूँ, you know थोड़े बहुत, you know, so गोरा बच्चा. so you know actually I was born and raised in Pakistan. Okay, I went to KAS, then I studied at NYU and then I came back, so I actually have been brought up here, but थोड़ा मेरा उर्दू इतना साफ नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ जब मैं उर्दू में मैं रैप करने चाह रही हूँ फॉर माई कल्चर, फॉर माई कंट्री, यू नो, सो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज यू नो मैं इंग्लिश में मैं यू नो आई कैन कीप मेकिंग इंग्लिश सॉन्ग्स बट वो कनेक्ट नहीं कर रहा है with my country, मेरे मुल्क से, तो then there's no point. So I think music, art itself is the only reason why art will resonate with people is that it has to come from a place of honesty. yeah. अगर मतलब वो नहीं होता कि गोरों के देश में जाके अगर गोरा बनना है वो आपकी पहचान नहीं है. यू ऑलवेज नीड टू ओन दैट कि यार आई एम अ पाकिस्तानी, मेरी ये कहानी है. Exactly. ठीक है, वो नहीं करना कि यार कि नहीं मैं गोरों को गोरे का मंजन बेचना, ना, गोरे को अपना मंजन बेचना है भाईजान कि मैं कौन हूँ. Yeah. That's where because अच्छा you're heavily influenced by, I mean your fashion sense is really good. Thank you so much. ठीक है ना, जाहिर बात है गोरा I culture love है. fashion. हाँ. Actually ये मैंने खुद बनाया. अच्छा. Yeah, ये पूरा मेरा टेलर, I made him move in to my house. वो घर पे रह रहा है, उसके लिए मशीन आ गया है और हर रोज वो मुझे आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, तो I'm like yeah, आज ये बनाना है, आज वो बनाना है. इसलिए अब हर बंदा टेलर बनना चाहेगा. I say, you know, so I just love clothes, you know, I love it. हाँ, but what was your मतलब पहली क्या inspirations थी फैशन वाली? फैशन वाली इट्स अ गुड क्वेश्चन. यू नो मेरी अम्मी जो है वो बहुत तैयार होके जाती थी पार्टीज पे, तो वो मुझे बुलाती थी कमरा में एंड शी वाज लाइक ज़रा यू नो स्टैंड हियर और मैं आपको यू नो 10 आउटफिट्स में पहनूंगी और आप मुझे बताओगी दैट जब मैं एंटर करूंगी तो कौन सा आउटफिट विल किल एवरीवन, वो सब मर जाना चाहिए, वो सबको मारना है, दे शुड डाई. And I was thinking, I was like, यार, सबको मारना है आउटफिट के साथ. I mean, इतना she said it. She's like, every day should just die. They should. So I grew up, you know, and I'm like, yeah, they should just see me. They should just drop dead, like you know, Allah na, like you know, but like they like just. Zara देख के हमें, Sabyasachi. you know, yeah, like I mean, आप लोग, you know, they like I was expecting that मैं ये कमरा में आऊँ तो सब मर जाए. So I just have that mentality that जहाँ भी आप जाओ ना, should be statement. The statement should be there. Statement should be there. Yeah. So चलो मुझे आता है कि जी आंटी ने आपको बहुत खराब किया कि उन्होंने कहा बेटे 10 जोड़े कम से कम होने चाहिए. But that was your first मतलब exposure to fashion. But हमारा ईस्टर्न फैशन और वेस्टर्न फैशन बड़ा फर्क है. I mean, they're worlds apart. So you are right now heavily influenced from the West. Yeah. और वो नजर भी आता है from your singing also and from your fashion also Yeah. and all that. Do you make it a point कि यार मैंने अपनी image जो है वो Western ही रखनी है? You know, I always like, you know, Western. मैं icons जो हैं Beyonce, Rihanna, like Cardi, you know, like I actually do like admire them a lot. I also admire, of course, Myra Khan, you know, the beautiful superstars जो यहाँ हैं. तो मैं चाह रही हूँ that, you know, थोड़ा mix करके मैं, you know, enter करूँ a little bit of this, a little bit of that, and let me, you know, make my own lane of that, you know. But मगर yeah. पाकिस्तान के अंदर म्यूजिक का सीन थोड़ा सा लिमिटेड है. हमारे यहाँ म्यूजिक स्पेशली फीमेल में तो बहुत ही कम है. आपके पास इक्का दुक्का हमें नज़र आती हैं कि जी जो जिन्होंने स्पेशली पॉप इंडस्ट्री में किया. नाजिया वाज द फर्स्ट वन एंड गॉड ब्लेस हिज सोल, एंड देन हदीका जी, यू नो. तो दीज आर द फ्यू वुमेन जिन्होंने पॉप इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव किया. नोइंग दैट, और या आपके पास क्यूबी इज मोर ऑन द सूफी साइड एंड एवरीथिंग एंड ऑल. Keeping that in mind, do you think Pakistan is a viable market for you? कि जहाँ आपको पता है कि यार औरतों के लिए वैसे ही बहुत कम है, नीश है. हाँ,
It's hard to say, you know. I think that Pakistan is the most amazing country for me, in my eyes. Like, for me, I just love it. You know, as an entrepreneur, as someone that आप कुछ करने चाह रहे हैं, तो no one says no to you here. Like, और मुझे तो नहीं कहते हैं. तो you know, आपके अब्बू का नाम अगर मैं यहाँ बता दूँ, आपको कोई नो नहीं कहेगा. तो you know, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ. They always try to help, and you know, I feel that in terms of the Western thing, I want to go global, international. मेरा एक album भी है पूरा in English, which I haven't released, you know, because I'm waiting for that moment for the global, you know, reach. But for now, I'm focused on Pakistan. I love Pakistan, and even if I do go abroad, globally, internationally, which is of course my future calling, I feel, inshallah, I will always, you know, represent my country with the best, you know, foot forward as I can, my best ability. I always told my team that we have few rules: no skin, you know, no drinking, and no drugs. You know, because you know, these are हमारे rules हैं. मुझे वो याद आया, वो जो अभी नहीं हुआ था, वो आलिया जी की एक हुई है कि मैं जब भी सेट पे आती हूँ मुंह मोड़ लेते हैं और वो सारा कुछ and all that. No, I think your intentions are there, but I think you as an artist need to explore more. I think your potential is there, because I was listening to your music. I was like, yeah, I mean, her rap is good and all that. Thanks. But if you need कि वो पाकिस्तान के साथ connection, then you need to come on this side. Yeah. मतलब अभी I can see कि अच्छा यार talent है, but she's मतलब between two worlds. Yes, I feel that मैं कहीं I'm not being like I also feel this, that I don't know where I, like, you know, Yeah. where I am, who's my thing, and you know, so this I really do need to. But I think that's the most beautiful thing about being an artist, कि आप अपने आप को explore करते हैं. वो जो पूरी journey होती है ना, कि आप मतलब you make mistakes, you try new things, but do listen to a lot of कहते spiritual qawwalis. Okay. I think एक तो वहाँ से आपको अपना जो रूट्स वो ज़रा पता लगना शुरू होते हैं. इवन क्या कहते हैं, यू आर बोर्न इन कराची, राइट? जी. अच्छा, ओके. सो यू आर फ्रॉम अ सिंधी फैमिली, राइट? I don't know what it is, what it means. अच्छा, मतलब you belong to a family that is based here, ना? जी. Like I think Urdu speaking. उर्दू स्पीकिंग. हाँ. अच्छा, ठीक है. सो अब्बा हजूर के साथ बैठ के ना कभी उनका म्यूजिक सुनना शुरू करो. Okay. कि यार अच्छा, what do you like, you know? अच्छा. if you जो आजकल जितना म्यूजिक आ रहा है, स्पेशली लॉट ऑफ हमारे ही अपने पॉप इंडस्ट्री के, दे आर गोइंग बैक टू द रूट्स. पुरानी बीट्स को लेके आ रहे हैं, पुराना आलमगीर के गानों के साथ हो रहा है, मैडम के गाने, नुसरत फ़तेह अली के गाने, यू नो. So try to get more out of that. I think that's where you can find something new. I will definitely try, and I have some ideas for this season for Pakistan, like for me to build my music here. So collabs मैं करूँगी inshallah, like with some people here who, you know, are in the industry here. So that's my plan, and then मैं उर्दू में कोशिश करूँगी थोड़ा गाने. Do you consider yourself to be a privileged kid? You know, I like, alhamdulillah, Allah ka shukr, you know, like it's obviously like I can't say no. You know, I definitely can't say no, but that doesn't mean that I haven't had like my fair of shit. You know, like who आप doesn't? पॉडकास्ट पे शिट कह सकते हैं. Okay. Okay, good. You know, so yeah, I do feel that, but yeah. You do. Yeah. Okay, मतलब वही ना, at least you're honest about it. Yeah, but like right now, for example, it's not like someone's giving me money to fund my business. You know, like I have to make money, spend it on invest it back, and this is how I'm doing it. Yeah, but alhamdulillah, of course, I know I'm extremely blessed and lucky, and that's why I feel that, you know, I have a duty to you know, do whatever I can for the youth, for the girls here, you know, like give them that confidence, like they also walk into a room सारे मर जाए. क्यों नहीं? मारना बंद कर दो. अगर सारे मर गए तो तारीफ कौन करेगा? यही मैं सोच रही. I could never figure out. I was like, क्यों? Why does she want to kill everyone? But now I'm like, so no, I had to. वो बड़ों की बात होती थी कि बेटे मैं कमरे में आऊं और सब
कि नजरें बस मेरे पे फिक्स हो, और वो नहीं होता क्योंकि औरत जो होती है ना वो कभी मर्द के लिए तैयार नहीं होती, नहीं औरत औरत के लिए तैयार होती है। 100 आपको तो बड़ा पता है, यू नो, माशाल्लाह, यू नो, मैं शादीशुदा हूँ, of माशाल्लाह। course I know. I'm sure that you got it going on, you know what's And plus up. my wife, she was buyer merchandiser for almost 11 years. Ooh. So she was heavily into the fashion industry and everything Wow. in London. Oh उस time. wow, shout out. So इसलिए वो हमेशा मुझे कहती तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हारे लिए तैयार होती है। और उसको मैंने देखा एंटर होते हुए तो लोग मर जाते थे। Oh wow. 2-3 पर्चे मेरे पे हुए हैं। मगर खैर। अच्छा, let's go back. हाँ. Growing up in Karachi and of course being a child of so many places, आपकी true identity उसमें कहीं blur हो जाती है। Where do you see yourself? मतलब obviously बात है कि भाई मतलब कराची मेरा घर है, मैं यहाँ पैदा हुई, but where do you see your heart belonging? मतलब is it back in the States, in Pakistan or somewhere else? Okay, that's a good question. Thank you for asking. I don't know if anyone else feels like this, but I really do feel like मैं दुनिया के लिए हूँ. Like there's no border for me. मैं, you know, some days I'm in Dubai, then I'm in Pakistan, then I'm in, you know, New York, living there. Like, you know, then मैं really I can get adjusted everywhere. जहाँ भी मेरा काम है, मैं वहाँ बहुत secure हूँ. As long as I have work, I have, that's it. Like otherwise, I really feel connected. Wherever, like I feel like I'm for everyone, like. But एक होता ना कि आपका कि यार ये मेरे comfort zone है, मतलब I at the end of the day am a Lahori through and through. मतलब my comfort zone is there, my anchor is there. मतलब जहाँ मर्जी you're traveling and all that. But you always know कि यार अच्छा this is where my anchor is. Yeah. So where is your anchor? Man, I love Pakistan. Like I literally love it. I love it so much, but I don't know like where my husband will be or what's the plan gonna be. So we'll see. हस्बैंड का तुम्हारे एंकर से क्या ताल्लुक है? वो तो हस्बैंड जब आएगा वो तो देख ही जाएगा। Yeah, वो देखे जाएगा, but वो तो एंकर है ना। अच्छा, you want your husband to be your anchor. That's a good thing. I have not met my husband yet. You know, I have been, you know, waiting for my husband for 9+ years, manifesting him. Yeah, so इतना जोर लगा रही है that it comes. कि वो आए, मुझे देखे और मर जाए। यही है, आए मुझे देखे और मर जाए, उसी वक्त। I was saying, I always said it in my head that जब मेरा husband मुझे देखेगा, जब finally मैं उसके नजर में आऊंगी ना, within 2 weeks मेरा शादी हो जाएगा। आप देख लें, मैं आपको इनवाइट करूंगी इंशाल्लाह। एमी हमने टाइम इतना जाया किया कि 2 हफ्ते में मेरी शादी हो जाएगी। बट किस तरह का लड़का चाहिए भाई? डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डीजे चाहिए, क्या? यार मुझे चाहिए जो मुझे ना नहीं कहे, you know, मुझे, you know, जो भी मुझे, you know, just like मुझे irritate, you know, जो भी like whatever Zara wants, Zara gets, period. और मैं भी बहुत अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी। ये जो पापा की प्रिंसेस वाला सिंड्रोम है ना, मगर ठीक है भाई, अल्लाह करे आपको इस तरह का मियां नहीं आए जो आपको कभी नो ना कहे। आमीन, आमीन। वो ये भी कह के हाँ ये गाना कैसा है, नो। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाकिस्तानी म्यूजिक सीन? अब अभी देखो, कोक स्टूडियो हमारे पास था, बेचारा बंद हो गया। हाँ यार, क्या हो गया? कोक स्टूडियो बंद हो गया जब मेरा कनेक्शन हो गया उनसे। I swear they shut down like as soon as I was like in it with them and we were like gonna do something, फिर वो, but yeah. और उसके बाद हमारा पाकिस्तानी आइडल आया, फिर you know लाखों में एक आया, you know। तो what do you think about the current music scene? Do you think कि it's going, because आप लोगों की जो generation है that's extremely visual generation. Yeah. So everything needs to be टक टक टक, आप अभी करो, अभी तस्वीर लगाओ जहाँ मैं हूँ, constantly, you know, everything is correct, visual correct, and all correct. that. So keeping that in mind and coming from my क्या कहते, time used to be कि यार हमारा गाना जो है that should be sounding amazing, right, but right. it wasn't that much about the visual. So being
a product of that. What do you think the Pakistani music scene needs right now? It needs me. So I'm here. I've arrived. So you guys don't have to worry. Second, it needs more women. It needs more females, which are aa rahe hain, hum log aa rahe hain. But I think personally that it doesn't need much because it's doing amazing on its own. Like the music scene is blowing up right now. I feel like alhamdulillah, I feel blessed and grateful that मैं आ गई हूँ इस time पे. It's blowing up. Like, I just did a collab with this rapper. She's this girl. Her name's AK Sky. So AK Sky. AK Sky. Okay. So she is from, a different she's from a different background. And, through अच्छा पाकिस्तानी नहीं है? है Pakistani अच्छा, है hai, but Pakistani. from a different place, in Karachi, so my point is that hip hop can connect so many different people, like from so many different walks of life, and bring us together. Only music can like really do that, because otherwise how else will I meet her? How else will we do that? So through music we can bridge all the gaps. And yeah. Okay, as an artist, तुम्हें क्या लगता है कि यार अच्छा मेरे में भी ये चीज़ की कमी है, I need to work on these things? As an artist? Yeah. मेरा कमी में as like a performer or as like a leader of my team? No, आपको होता है ना because आपको अपने shortcomings पता होती हैं कि यार अच्छा this is I know मैं डांस नहीं कर सकता हूँ. हाँ. तो मुझे पता है कि हालांकि मैं रैप जब करता था तो I used to just do my own thing. But I always knew कि यार I wish I could do the crip walk or something like that. Yeah, me too. So I mean, so as an artist आपको पता होता है कि यार अच्छा I don't sing very well. I don't have like a beautiful singing voice, which of course I would love to, but I won't it. Like I'm like figuring it out without it. But yeah, I know that that's a limitation, and alhamdulillah, it gives me the beauty that I get to collab with singers. Yeah. And they can be on the song, and then we get the best of both worlds. So that's exciting. But do you always want कि भाई rap is going to be my medium, or are you going to try something else in music also? Ooh, I would love to try spoken word poem, like in music, some motivational stuff I want to do in music. Yeah, and I really wanted to I want to do kids music eventually as well. Kids music? Yeah, like, like bitch karke, फिर मैं music बनाऊंगी बच्चों के लिए. You get it? You like my plan? bitch करके मैं बच्चों के लिए म्यूजिक बनाऊं? नहीं फिर क्या हो गया? अभी नहीं 5 साल 10 साल के बाद. मतलब बेबी शार्क टाइप का? Baby shark type. मतलब for my culture, for my country, then they should grow up. मेरा आवाज सुन के वो बड़े हो. फिर जब वो बड़े होंगे मेरे bitch गाने सुन लेंगे. फिर वो और बड़े होके मेरे क्लासेस वासेस ले देंगे. तो बड़े होके अगर कुत्ते बन गए फिर क्या होगा? तो ज़ेरा उनके पूरे लाइफ के अंदर हो, like starting से ज़ेरा से आप, Oh man. Every age you have something of Zara, for you. Let's talk about social media, because आजकल social media के बगैर किसी को चैन नहीं आता. और चैन उसके साथ भी नहीं आता. और चैन उसके साथ भी नहीं आता. बट आर्टिस्ट के लिए सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है? It's everything. It's your business. It's my resume on Instagram, on social media. But then सोशल मीडिया पे आप वो चीज़ें दिखाते हैं जो रियलिटी नहीं भी होती. मतलब आपको एक पर्सोना कैरी करना पड़ता है. ये भी है. तो जो सोशल मीडिया का शज़ारा का पर्सोना है रियल लाइफ से कितना अलग है? Real life ही है यार. I mean it's actually in a lot of my songs मैं बोलती हूँ तू नहीं है वो जो भी इंस्टा पे बने तू, like I hate it जब मैं किसी को मिलती हूँ और वो बिल्कुल अलग है on social media और बिल्कुल अलग है like off. मतलब आप मुझे मिले यहाँ मैं स्टार हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखे मैं स्टार हूँ, like it's the same, Of course I'm not saying that मेरे down moments हैं, मैं there's those moments also, but it's not like मैं बिल्कुल like like for example कोई लोग हैं जब वो बहुत कैमरा शाय हैं और लेकिन इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इतने ज़्यादा like videos हैं, but they can't talk in person. Yeah. So I'm not like that. Like I think I'm who you see on Instagram, I'm even better in person. Like like you're like, oh wow, like वो और भी confident है person में यार, ये बंदी को रोक लो, like she needs to be locked.
मुझे बताओ, where do you draw the line? क्योंकि like I said कि your generation is everything is visual. जी और सोशल मीडिया का इतना प्रेशर है जिसके अंदर हम लोग we can see the plus side also, but there's more of the dark side that comes along with it कि भाई constant post, हर चीज़ अपनी दिखाओ, your private life is exposed. So how do you determine that boundary? कि यार अच्छा इससे आगे नहीं मैं दिखाऊंगी. Because you know something needs to be sacred. या You know मतलब I believe कि जब आप दुनिया को अपने बेडरूम में ले आए हैं जी फोन के थ्रू, या क्या वो देखो ये मैं कर रहा हूँ, या तो then they have the right to do everything. या Then you don't have that boundary. Yeah, that's also true, you know, so that's why it is like alhamdulillah, Allah has really protected me. Allah ने मुझे बहुत, you know, safe बचाया हुआ है, you know, that I never went viral like in a bad way. I never like, you know, like खुदा ना खास्ता, like that would have been much worse, you know. So I do feel that, you know, some people, like I know many celebrities who have that professional and, you know, personal like boundary and Yeah. you know, but I don't feel that I'm one of those people. I don't feel that I will be able to have that as much of a luxury, because I do feel I have a responsibility to share my life, whichever it is. Like I don't feel that it's mine. Once you come into that public, you know, persona, आप step in कर रहे हैं, you should already be mindful that it's not your life anymore as much as it's also theirs. Like, you know, they do have, वो बोल सकते हैं जो भी बोलना है, they can say it, because that's, you know, they like I've chosen that life, so now I should, you know. कल को अगर कोई यहाँ ऑफर होती कि हाँ भाई शुज़ैरा you have to sing for a drama, या have मैं you गा ever लूँ यार, आप लोग को शायद पसंद नहीं हो पर मैं तो गा लूंगी. Like I can sing all the time. I love to Yeah, that's sing good. यार. I just कि मैं close गा your लूंगी अगर ears. आपको पसंद हो या ना हो, मगर मैं गाऊंगी जरूर. But have you ever you actually told me that you are also interested in acting also. यार एक्टिंग कोई मुझे रोल दे दे, आई से मैं छाड़ दूंगी. इज दैट द वर्ड? मैं आला में बहुत अच्छा कर लूंगी मैं उस चीज को. छा दूंगी, छा दूंगी, मैं छा दूंगी. छा दूंगी, जो भी है मुझे रोल दे दो. आई स्वेयर उस दिन आपका सबसे बेस्ट डे होगा. और उस दिन जिस दिन आपको रोल मिलेगा. जिस अच्छा, दिन egg मेरा roll रोल चाहिए, मिलेगा और vegetable जिस roll दिन चाहिए. बड़ा स्क्रीन में आएगा ना, और जब भी मुल्क को मुझे देखते हैं ना, दे उस दिन होगा. History You- will be made. Now it's Yes. who's gonna do it? Is it gonna be ARY, Geo, Hum TV, कोई new person, कोई आप देंगे? I don't know where this role is coming from. But जब ये रोल आएगा, मैं ये अभी बोल रही हूँ, it will change history. भाईजान इसलिए कहते हैं वाईफाई के करीब नहीं सोना चाहिए ज्यादा. फोन के साथ मैं सोती हूँ, लैपटॉप के साथ मैं सोती हूँ. Oh God. No, woman, I love your energy. I think you have amazing energy, and I think the way that you describe everything is with so honesty and fearlessness. And I 100% agree कि you should try everything. आप acting try करना चाहते हो, do that. Singing try करना चाहते हो, do that. At least you should know क्या यार मेरी limits क्या है. No. If you're not good at it, quit. But then वो नहीं होना चाहिए, चाहत वाला नहीं होना चाहिए कि मैं अस्सलाम वालेकुम, वो नहीं होना चाहिए, you know. I like your facial expressions. आप बड़े animated भी हैं. I know. मैं acting, आपको मेरे साथ गाना चाहिए. मैं ना कोशिश कर रहा हूँ acting की. मैंने हाँ, I really want to act also. You must. You are an actor. यार मैं चाह रही हूँ कि हम एक साथ मिलके, you know, एक comedy sitcom बनाएं, you know, कुछ करें. You know, आप बहुत अच्छे होंगे स्क्रीन पे. मैं कसम से मुझे कोई कास्ट नहीं ऐसे करता. कोई आपको कोई रोल नहीं. यार मुझे नहीं दे रहे, उनको नहीं दे रहे. What are you guys doing in this industry? उल्लू के पट्टो. I swear, पता क्या नहीं कर रहे क्या तुम कर लोग? रहे हैं ये बंदे. बस हम अपने अपने पॉडकास्ट बना रहे हैं, अपना म्यूजिक, वो कुछ नहीं कर रहे हैं. I mean, नहीं, I swear मुझे लगता है कि मैं I was made for film I and think television. so. By the way, you have the, you I know, know. your eyes tell a story. हाँ, आपके आंखें मेरे. मुझे लगता है कि किसी दिन मुझे हुमायूं सईद कास्ट करेगा. अच्छा मुझे भी कर दे वो. हाँ. अच्छा, एनीवे यार हमारे थोड़े से नन्हे मुन्ने से सवाल होते हैं. ठीक है. दिस इज योर excuse me questions. So if you don't want to answer them, just say excuse me. Okay, excuse me. Okay. All right. One thing
Shazera will never do. Ooh, quit. I'll never quit. Oh God. Yeah, sorry. रोना आप शुरू कर ले अभी से. Whoever wants me, I'm so sorry. मैं quit नहीं कर सकती हूँ. Sorry mom. Sorry dad. Sorry मैं नहीं quit करने चाहती हूँ. मैं नहीं करूँगी. So आप लोग. क्या बात. नहीं, अच्छी बात है. अच्छा, एक चीज जो I would want to try out. शादी. ये तो इस तरह का है कि जिਵੇਂ अलमारी में जोड़ा नहीं पड़ा था. हाँ, मैं जरा ट्राई करूंगी एक दफा. शादी. नहीं, मुझे क्या ट्राई करनी है. नहीं, ठीक है. शादी इज अ गुड आंसर. Why not? Thank you. अच्छा, my favorite cuss word we know. Take a guess. एक चीज जो मैं अपने अब्बा हजूर को सिखाना चाहती हूँ. अब्जा हजूर क्या है? अब्बा मतलब one thing I want to teach my father. Oh, I think I teach my father. Ooh. मुझे ये तो पता लग गया इस शो के बाद आपके अब्बा हुजूर आपकी उर्दू पे काम करने वाले हैं. क्या उनके मैं क्या सिखाऊं? क्या मतलब वो मतलब ओके आई वांट माय डैड टू लर्न दिस. I want them to learn that they can make money from like from reels and stuff. I want them that वो सारे मेरे साथ आएं और हम इंशाल्लाह एक reality TV show बनाएं. मज़ा आ जाएगा. I want them to understand the vision, and I want to teach मेरे father को मैं एक चीज़ समझाने चाह रही हूँ. चल लोग कहेंगे आप करेंगे नहीं करेंगे आप वो कहेंगे तो I mean why should you be worried about what people are gonna say, because वो बहुत डरे हुए होते हैं. लोग क्या कहेंगे. And for me, मुझे अच्छा लगता है that क्या कहेंगे कहने दो, like what are they gonna say? सही कहते हैं. अच्छा, एक चीज एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था. That one compromise I shouldn't have done. यार मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती. ना मतलब you've never compromised. I've my whole life is a compromise. टिश्यू आप ला दे उनको. देखो मैं पॉडकास्ट करनी शुरू हो गया हूँ. अक्सर में मैं एक एक्टर था. I wanted to be an actor, मगर I'm now doing podcast. हुमायूं सईद. You gotta get on it quick. हम हाथ में नहीं आएंगे फिर. आप देख लें. आपका चॉइस है. Okay, compromise. Honestly, मैं नहीं सेटल करती हूँ. I don't compromise. Okay. अच्छा, एक मेरी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है. I hate one thing about myself. Me? Yeah, okay. I have one bad habit that, oh God, I hate it. ये बहुत बुरा है. I apologize. मेरे Instagram followers को थोड़ा पता है. मैं आपको भी बता दूँ. जब मैं कुछ पोस्ट करती हूँ और वो मुझे बुरा फील होता है या कुछ भी एंग्जाइटी होता है मैं हटा देती हूँ. ये मेरा बहुत बुरा थिंग है. Another thing, if I send a message and I don't get like the best reply or फौरन से मुझे जवाब नहीं मिलता है तो मैं वो डिलीट कर देती हूँ. और मुझे पता है वो बहुत बुरा हरकत है तो मैं उसके ऊपर मैं काम करने चाहती हूँ. Yeah, you shouldn't wait for people's validation. Yeah. Stop running after that. वो खुद ही आएगी with time. Okay. खुद ही आ जाएगी. You should do whatever you want to do. कोई भी art हो, music हो, acting हो and all that. Do it for yourself. लोग उसको appreciate करें, that's a plus thing. ठीक है ना? Don't do it for okay. अभी तक like नहीं आए. I think हमारे एक बहुत बड़े एक्टर हैं जिनका नाम है सोहेल अहमद साहब. उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात एक दफ़ा कही थी कि यार हमारी जनरेशन जो अब हमारी जनरेशन है उसको फ़र्क उनके साथ मसला ये कि वो कहते हैं यार अभी 3 बज गए मैं फेमस क्यों नहीं हुआ. एवरीबडी इज रनिंग. 3 तो 4 बज गए अभी मेरे कहानी में. बट कंटिन्यू ऑन. सॉरी. सो वी शुडंट रन आफ्टर फेम. अच्छा. फेम इज अ बाय प्रोडक्ट. वो तो बाद में आएगा ही आएगा. एनीवे, एक गाना जो एक गाना किसी और का that I want to redo. That I want to redo. Yeah. Because I love it so much. Yeah. I love, of course, I'm like a huge fan of in Desi music, like locally, I'm huge fan of Young Stunners. Talha Anjum.
I'm a huge fan. So I'd love to, you know, Asli Hai ya phir, you know, Hawa Aane De or some of his songs like that. I'd Okay. love to do something like that. Okay. I love that. For me, music is important. Yeah, lyrics. It's about the vibe. It's about the feeling. I think music is definitely a collaborative process. So like matlab beat bhi ho, lyrics bhi ho, vibe bhi ho, you know, so it's like it all has So to for flow. you, it's like it's the music first. yeah, like it's all a flow. Yeah, of course. You Yeah. know, तो मतलब YouTube पे आप beat ढूंढते हैं, फिर उसके ऊपर आप lyrics लिखते हैं तो. Acha, one singer that I really want to collaborate with. Singer, not rapper. Singer, of course, Atif Aslam. Like if you're talking about, are you talking about like Pakistani? हाँ वो जापानी नहीं है आतिफ असलम वो जाहिर बात है Okay, पाकिस्तानी Pakistan. So like Atif Aslam, I think he's cute. So we can, you know, collab. Other than that, सारे इतने अच्छे हैं, you know. I mean, और कौन he's taking my class. आप class ले रहे हैं? class Class no है. I'm actually genuinely asking you कि भाई अच्छा आतिफ you want to collaborate with हाँ, Atif Atif is good. And I you- like Hassan Rahim. Okay, Hassan is good. Hassan is really good. I love उसका marketing भी बहुत अच्छा है. He's doing great. So Hassan is good. I think me and Hassan would be good. Manu is good. oh Manu You know, yeah For yeah You, yeah जो yeah, गाना है. yeah. तो वो भी अच्छा है. Manu raps also ना Yeah, he raps Yeah, also. he- Yeah, he he raps does. also. So तो yeah, बहुत से लोग हैं जो मैं collab करना चाहती हूँ. okay एक अपना गाना जो मुझे बुरा लगता है I don't like it. I think दो हैं, but I'm not gonna say. okay कल को अगर मैंने एक्टिंग की तो किस हीरो के साथ मैं काम करना चाहूंगी In if- Pakistan. नहीं युगेंडा में मतलब जाहिर बात बेटे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हम हैं पाकिस्तान में बैठे हुए हैं. हम इस वक्त. पाकिस्तान की बात कर रहे Okay, हैं I love to sacrifice my own life for Yes. Pakistan. I mean, okay. So, an actor in Pakistan, of course, you know, I love Fawad Khan. You know, I'm very burger. यार मैं सारे वही कह रही हूँ जो नहीं you know, मैं फवाद कहती थी. फवाद फवाद की कौन सी फिल्म देखी आपने मैंने हमसफर देखा है. हम सफर ड्रामा देखा है हाँ. फवाद की फिल्म नहीं देखी कोई यार मैंने देखी भी है आगे आगे पीछे. चलो, दो तीन, ठीक you know, है. वो बॉलीवुड वाला मैंने That's ये fine. नहीं फवाद ने एक फिल्म की है मौला जट you have to see that Okay, I'll see that. चलो आपने See मुझे that. बता दिया. That's a मैंने वो good film. मैं देख लूंगी. Fahad, and then I don't know who else is like hot or something that I would want to collab with. But, Fahad Mustafa is a good actor okay. yeah you should look him up he's a good actor Okay, I'll. he is They're all अच्छा laughing. actor है यार They're all laughing. I don't know at you or me. But yeah, cool. Sounds good. I love your questions. I think I'm really glad आप prepare होके आए. हाँ मुझे मैं नहीं प्रिपेयर मैं आपको पूछने चाह रही थी तो आप प्लीज आप Oh, क्वेश्चंस no, प्रिपेयर man. करके आप आए. अच्छा listen music is something very personal और obviously बात है जब आप rap genre is मतलब something very dear to me what do you find most beautiful about rap music Oh, I love it. It like, you know, it takes out all the anger and the frustration and it like just puts it somewhere it belongs in art. You know, because if you meet me in person, like, you know, I'm super sweet and like innocent and, you know, you get that vibe. You know, but आप मेरे गाने सुनेंगे तो you're gonna be like, यार ये बंदी कौन है? Like, you know, मतलब मैंने कोई और मिल ली थी और फिर अभी यहाँ कोई और है. So this is the vibe. So I feel like rap has that place to be your alter ego, to be where you put the anger, the frustration, bitch kar lo wahan. You know, and in person you can just be sweet and sad. Yeah, like that. I think you can be a good actress Yeah, I know. You guys give me the wrong. Humayun, we got you. I don't even know कौन है. हुमायूं एक नहीं, ट्रक मैं जानती हूँ. ट्रक ड्राइवर है नहीं मैं जानती हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक्टिंग करूंगी. ओके तो ख़वातीन हज़रात इसके साथ ही alright last but certainly not the least what do I want to be remembered as Legend.
Legendary. Legend. Wait for it. डेयरी. Hey, ये बात है. इसको कैसे पता लगा मुझे डेयरी का शौक है? I love it. What do you want to be remembered as? पॉडकास्टर. अच्छा, एक्टर नहीं. मैं एक्टिंग की कोशिश करूंगा अब. हाँ, अभी आप कोशिश करें और इंशाल्लाह आप रैप भी करें मेरे साथ. Oh yes. Yes, Let's we'll do do that. We'll Let's do that. You know, सबकी छाड़ देंगे. जब हम एंटर होंगे सब मर जाएंगे. I love it. This is the vibe. बेटे एडे पर्चे होने ना साढ़े ते तारू पता नहीं लग रहा की हो रहे. I love ये लैंग्वेज अच्छा है. पंजाबी. It's called Punjabi. I love Punjabi. Yes, Punjabi. तो भाईजान, Shuzaira, this was amazing by the way. Yeah, This बहुत was मुझे I अच्छा wasn't लगा. prepared for this. अच्छा. I had so much fun. You are such a vibrant, energetic soul. Keep this thing going. Discover who you are. Make mistakes. Learn music. Collaborate. Find your own art. And just वही वाली बात है कि I won't quit. Sorry, not sorry. Sir, keep it going. Inshallah, sir. Thank you so much for calling me No. here. आप बहुत एक अच्छा podcaster हैं. Thank you. And I know that आप बहुत फार जाएंगे जिंदगी में. Thank you. इंशाल्लाह लाइफ में आप कामयाब होंगे. Inshallah. इंशाल्लाह. भाईजान दुआ करें कि मैं कामयाब हूँ. अपना ख्याल रखें और प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. और शुज़ैरा इज़ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई एंड TikTok, Instagram, YouTube. जी. और आपकी दिल में. माशाअल्लाह. अल्लाह हाफिज़.